हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का फोर्थ चैप्टर द रेट रैप, जिसके लेखिका है सेल्मा लेगरलोफ। रेट रैप मीन्स होता है चूहादानी। इस चैप्टर में लेखिका ने संसार का कंपैरिजन चूहादानी से की है। इसने बतलाई है कि जिस प्रकार चूहादानी में एक चूहा चारे के लालच में आकर फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य लालच में आकर इस संसार रूपी चूहादानी में फंस जाता है। सेल्मा लेगरलोफ वाज अ स्वीडिश राइटर। सेल्मा लेगरलोफ स्वीडिश राइटर लेखिका थी, हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, जिसका स्टोरी बहुत सारा भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और इसके सारे स्टोरी में एक ही थीम होता है। वह थीम होता है अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि हर इंसान में अच्छाइयाँ होता है और उस अच्छाई को जगाया जा सकता है समझ और प्यार के द्वारा। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन, और यह स्टोरी स्वीडन के माइंस खान में सेट किया गया है, रिच इन आयरन ओर, जहां बहुत अधिक मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री, जिसका जिक्र हिस्ट्री में भी किया गया है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल, और यह स्टोरी परियों के कहानी जैसा बतलाया गया है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग अ स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति तार से बना हुआ चूहादानी घूम घूम कर बेचा करता था। He made them himself at odd moments, और वह चूहादानी अपने से ही बनाता था odd moments में। odd moments कहने का मतलब फुर्सत के समय में वह खुद से ही चूहादानी बनाता था। From the material he got by begging in the stores or at the big farms, और इस चूहादानी को बनाने के लिए वह मटेरियल स्टोर और बिग फार्म से भीख मांग करके इकट्ठा करता था। बट इवन सो, लेकिन इसके बावजूद द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका बिजनेस उतना ज्यादा लाभदायक नहीं था। उस चूहेदानी से रेट रैप सेलर को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल मीन्स, बॉडी एंड सोल इडियम है जिसका मतलब होता है जीवित रहना, है ना। यहाँ पे बॉडी मीन्स शरीर और सोल मीन्स आत्मा नहीं होगा, बल्कि बॉडी एंड सोल इडियम है जिसका मतलब जीवित रहना। तो वह जीवित रहने के लिए क्या करता था, पेटी थेवरी, छोटा मोटा चोरियां भी कर लेता था। इवन सो, इसके बावजूद हिज क्लोथ्स वर इन रेक्स, उसके कपड़े फटे हुए थे। रेक्स मीन्स फटा चिटा। हिज चीक्स वर संकन, उसका गाल धंसा हुआ था। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आईज, और उनके आंखों में भूख छलकता था। आप रेट रैप सेलर के आंख को देखते तो उनके आंखों से ही यह पता चल जाता कि वह कई दिनों से खाना नहीं खाया है या भरपेट खाना नहीं खाया है। आंखों से देखने से यह स्पष्ट पता चल जाता था कि रेट रैप सेलर भूखा है। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबोन, कि इस प्रकार के वेगाबोन का लाइफ कितना उदास, सैड मीन्स होता है उदास और मोनोटोनस मीन्स नीरस, कि कितना उदास और नीरस होता है। वेगाबोन यहाँ पे रेट रैप सेलर के लिए ही यूज किया गया है। वेगाबोन उस प्रकार के इंसान को कहते हैं जिसका खुद का रहने का घर नहीं होता है, वह इधर उधर घूम करके अपना जीवन व्यतीत करता है। और यह रेट रैप सेलर भी ठीक उसी प्रकार घूम घूम करके चूहादानियां बेचा करता था, इसका खुद का अपना घर नहीं था। Who plods along the road, plods means धीरे धीरे चलना, और रोड में धीरे धीरे चल रहा था। Left to his own meditation, और वह अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। But one day this man had fallen into a line of thought, लेकिन एक दिन इसके दिमाग में एक विचार आया, which really seemed to him entertaining, और उस विचार ने इसे काफी एंटरटेन किया, काफी मनोरंजित किया। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea, वो अपने रेट ट्रैप्स के बारे में, अपना चूहादानी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया। और वह आइडिया क्या था, दैट द
होल वर्ल्ड अबाउट हिम, वह संसार जो उसके इर्द गिर्द है, आसपास है। द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, वह संसार जिसमें लैंड्स है, सीज है, समंदर, जमीन, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, शहर और गांव, वाज नथिंग बट अ बिग रैट रैप, या और कुछ भी नहीं है बल्कि एक बड़ा सा चूहादानी है। क्या है? एक बड़ा सा चूहादानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल, और इस संसार रूपी चूहादानी का कुछ भी दूसरा उद्देश्य नहीं है सिवाय कि यह बेड्स में चारा प्रलोभन करता है लोगों के लिए, और इस चारे के प्रलोभन में आकर लोग फंस जाते हैं। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, यह धन ऑफर करता है, जॉयज खुशियां ऑफर करता है, शेल्टर एंड फूड आश्रय, रहने के लिए आश्रय, खाने के लिए भोजन, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेट रैप, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक चूहादानी चूहा के लिए उपलब्ध करता है। ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, एक चूहादानी में क्या रखा रहता है? पनीर का टुकड़ा रखा रहता है, और पोर्क मीन्स सुअर का मांस। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेड, और जैसे ही कोई व्यक्ति इसके लालच में आकर उसे टच करता है, इट क्लोज इट ऑन हिम, या उसके ऊपर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एंड, और इस प्रकार उसका सारा चीज क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और यह संसार इस रेट्रेप सेलर के लिए कभी भी उतना उदार नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए वह असामान्य चीजें सोचा करता था। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, और यह इसके लिए पास टाइम हुआ करता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, वह खाली समय में जिस भी अपने जान पहचान व्यक्ति को जानता था उनके बारे में सोचा करता था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ टू कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर मीन्स होता है जाल, कि वे लोग कैसे जाल में फंस गए। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और अदर जो कि इस जाल में फंसने वाले हैं। तो ओवरऑल इस स्टोरी में यही बतलाया गया है कि यह संसार और कुछ भी नहीं है बल्कि एक चूहादानी है। क्या है? चूहादानी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि राइट द मैसेज ऑफ दिस लेसन नेम द रैट रेप, इस लेसन का क्या मैसेज है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।